हेलो एवरीवन, आज एक न्यू जापानीज सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है यू यू हसुको। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक ट्रक एक्सीडेंट की जगह को दिखाते हैं जहां एक लड़के को बहुत चोट लगी थी और वही लड़का आसपास घूम रहा था। इसका नाम है यूसुके। यूसुके की बॉडी के पास एक लड़की रोते हुए आती है। यूसुके उसको कहता है मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, पर वो लड़की सुन नहीं पाती और एम्बुलेंस में बैठ जाती है। तभी एक आदमी उसके आर पार हो जाता है। तभी यूसुके को समझ आता है कि वो मर चुका है। अब सीन सीधा 4 घंटे पीछे चला जाता है जहाँ एक बड़े से सिंखोल से एक अजीब सा कीड़ा बाहर आता है। अब यूसुके को दिखाते हैं जो स्कूल बंक करके टेरिस पे बैठा हुआ था। वहाँ उसकी बचपन की दोस्त आती है कीको। कीको उससे आके कहती है तुमको सर बुला रहे हैं और यूसुके कीको के कहने पर सर से मिलने चला जाता है। अब एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है किरीनो। उसको कुछ लड़के आके बुली कर रहे थे, उसे मारते हैं और उसके सारे पैसे ले लेते हैं। वहाँ यूसुके आके उस लड़के से पैसे ले लेता है। तभी वहाँ सर आ जाते हैं और उनको लगता है यूसुके ने उस लड़के को बुली करके उसके सारे पैसे ले लिए हैं। सर उसे डांटते हैं तो यूसुके किरीनो को उसके पैसे लौटा के सर को धक्का देके चला जाता है। यूसुके जा रहा था तभी उसको कुआबारा नाम का एक लड़का बुलाता है। ये दोनों दुश्मन है। यूसुके ने जो कुआबारा के फेस का हाल किया है इसीलिए कुआबारा बदला लेने आया है, पर इस बार भी वो बहुत मार खाता है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं पर वो बार बार जाता है और हर बार मार खा के आता है। बट कुआबारा हार नहीं मानता, वो उठता है पर तब तक यूसुके जा चुका था। यूसुके अब एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर वही कीड़ा आके बैठता है और वो कीड़ा उस ड्राइवर के नाक के अंदर चला जाता है। अब उस ड्राइवर को कुछ होने लगता है और वो अपनी आसपास की सभी गाड़ियों को ठोकने लगता है। इस तरफ कीको और उसके दोस्त उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ यूसुके खाना खा रहा था और ये रेस्टोरेंट कीको के मॉम डैड का ही है। कीको के दोस्त यूसुके को देख के भाग जाती हैं। कीको उसके ऊपर गुस्सा करती है पर यूसुके चला जाता है। अब वही ट्रक तेजी से मार्केट को तबाह करते हुए आ रहा था। यूसुके देखता है एक बच्चा रोड पे आ गया था। यूसुके उसको बचाने जाता है पर उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक पीछे गिर जाता है। अब हमें एक नरेशन को सुनाते हैं। एक टाइम पर इंसान और शैतानों की दुनिया जुड़ी हुई थी। शैतानों की दुनिया में जाने वाले इंसान योकाई का शिकार बन जाते थे और कई बार योकाई इंसानों की दुनिया में आके उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। पर एक दिन तीसरी दुनिया के लोग ने रास्ते को बंद करके दोनों दुनिया को अलग कर दिया ताकि शांति बनी रहे। और यहाँ पर योकाई मतलब डीमंस को बताया गया है जो शैतान है। तो अब सीन वही आता है। यूसुके भूत बन के खड़ा रहता है। तभी वहाँ उसके पास एक मौत की परी आ जाती है जिसका नाम है बोतान। वो कहती है मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने आई हूँ, पर यूसुके उसकी बातों को बकवास कह के चला जाता है। यूसुके बोतान से कहता है ठीक है मुझे ले चलो हेल या हेवन में, पर बोतान कहती है मैं तुम्हें हेल या हेवन में लेने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड लेके जाऊंगी और एक डोर को खोल देती है। बोट से जाते टाइम बोतान उसके बॉस का घर दिखाती है जिनके पास ये दोनों जा रहे थे। यूसुके पूछता है तुम्हारे बॉस कौन है, तो बोतान कहती है यमराज। अब हमें बोतान के बॉस को दिखाते हैं जो एडवांस तरीके से डिसाइड कर रहा था कौन से स्पिरिट को हेल जाना चाहिए और कौन से स्पिरिट को नरक में। बॉस काम खत्म करके उनके पास आता है। यूसुके कहता है अच्छा तो तुम हो यमराज, तो बॉस कहता है नहीं मैं उनका बेटा हूँ और इनका नाम है कोइनमा। कोइनमा यूसुके को कहता है मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ पर इसके लिए तुम्हें स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा। यूसुके पूछता है ये क्या है, तो कोइनमा कहता है तुम्हें इंसानों की दुनिया में सारे योकाई को खत्म करना होगा। उसे वही कीड़े का होलोग्राम दिखाता है और कहता है ये एक शैतान है जो इंसानों की दुनिया में आ रहे हैं और ये क्यों आ रहे हैं ये तुम्हें पता लगाना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। पर यूसुके कहता है मेरे मरने के बाद सब खुश है इसीलिए मुझे वापस जिंदा नहीं होना और वो बाई करके चला जाता है। अब हमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को दिखाते हैं जिसका नाम है साकियो। वो एक कसिनो के अंदर जाता है और तारुकामे नाम के एक और बिजनेसमैन से मिलता है और तारुकामे से वो सिंखोल को खरीद लेता है। यूसुके एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर बैठा था। वहाँ बोतान आके उसे समझाती है जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, पहले देखो कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है और फिर ही कोई फैसला लो। इधर यूसुके का फ्यूनरल हो रहा था जहाँ यूसुके की मॉम और कीको सहमी हुई बैठी थी। बाहर किरीनो को पुलिस बॉयज पकड़ लेते हैं और उसके पास से फ्यूनरल के पैसे छीन लेते हैं। फ्यूनरल से सब चले जाते हैं, सिर्फ यूसुके की मॉम और कीको यूसुके को याद करके बहुत रोते हैं और उन्हें ऐसे रोता हुआ यूसुके भी देख रहा था। रात को वही बुली बॉयज किरीनो को बहुत मारते हैं और उसे लाइटर से डराने लगते हैं। तभी वहाँ योकाई कीड़ा आके किरीनो की कान के अंदर चला जाता है। किरीनो भी अब एक योकाई बन जाता है। वो चिल्लाने लगता है और आवाज कुआबारा भी सुन लेता है। किरीनो उन बुली बॉयज को अब बहुत मारने लगता है और एक बाइक से जाके टकरा जाता है। बाइक से पेट्रोल बाहर निकलने लगता है और जो लाइटर वहाँ गिरा था उससे आग लग के बाइक ब्लास्ट हो जाता है। बुली बॉयज ये सब देख के भाग जाते हैं। कुआबारा आके देखता है किरीनो की बॉडी
कर रहा है। कीको और यूसुके की मॉम को देख के यूसुके बोतान से कहता है मुझे जिंदा होना है, तो बोतान भी खुश होती है। यूसुके की मॉम यूसुके की बॉडी को टच करती है और बॉडी गर्म था और दिल भी धड़क रहा था। बोतान कोइनमा के पास आके कहती है यूसुके मान गया है, पर कोइनमा कहता है एक नई मुसीबत आ गई है और यूसुके को कहता है योकाई एक इंसान के अंदर चला गया है और तुम्हारे घर को आग लग गया है। जो सुन यूसुके भाग के अपने घर जाने लगता है। यूसुके की मॉम चिल्ला रही थी यूसुके अभी भी जिंदा है और ये सुन के कीको अंदर चली जाती है और उसके पीछे यूसुके भी चला जाता है। कीको यूसुके की बॉडी को कॉफिन से बाहर निकाल लेती है, पर स्मोक ज्यादा होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। कीको के ऊपर एक जलती हुई छत गिरने वाला था, पर तभी यूसुके के पास कुछ पावर्स आ जाते हैं और वो उस जलती हुई छत को रोक लेता है। यूसुके कोइनमा से कहता है तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, बस मुझे जिंदा होके कीको को बचाने दो। तो कोइनमा भी यूसुके की जान उसे लौटा देता है। यूसुके जिंदा होके कीको को उठाता है और उसे बाहर लेके आता है और कीको को उसकी मॉम को देके चला जाता है। इधर किरीनो योकाई बन के कुआबारा और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारता है। किरीनो कुआबारा की तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ यूसुके आके किरीनो को लात मार के गिरा देता है। कोइनमा यूसुके से कहता है अगर योकाई को किरीनो की बॉडी से नहीं निकाला तो वो पूरी तरह से एक योकाई बन जाएगा। अब किरीनो और यूसुके में लड़ाई होने लगता है। यूसुके कोइनमा से पूछता है योकाई को बॉडी से बाहर कैसे निकाले, तो कोइनमा कहता है स्पिरिट एनर्जी का यूज करके। यूसुके पूछता है स्पिरिट एनर्जी को कैसे यूज करे, तो बोतान कहती है जैसे तुमने अपनी स्पिरिट से उस जलती हुई छत को रोका था वही तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी है। तभी यूसुके देखता है किरीनो का फेस अब बहुत अजीब हो रहा है और उसका हाथ एक नुकीली दांत में बदल जाता है। उसकी शक्तियां बढ़ जाता है और दोनों में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाता है। किरीनो अपने दांत से एक गैस सिलेंडर में छेद कर देता है, जो देख यूसुके एक ढाल ले लेता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों दूर जाके गिरते हैं। पर किरीनो फिर खड़ा उठता है। वो यूसुके की तरफ आगे बढ़ता है तो यूसुके उसे साइकिल में फंसा के किरीनो को होश में लाने की कोशिश करता है और किरीनो नॉर्मल होने भी लगता है, पर वो अगले ही पल योकाई में बदल जाता है। यूसुके अब हाथ में स्पिरिट एनर्जी को ले आता है और किरीनो को एक पंच मार के योकाई को बाहर निकाल देता है और योकाई को खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में कुआबारा को होश आता है और वो देखता है यूसुके किरीनो को ले जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग यूसुके अपनी मॉम और कीको के पास आता है। कीको उसे टच करके और पिंच करके देखती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था यूसुके जिंदा है। कीको हंसती है और तीनों बहुत खुश होते हैं। इस तरफ कोइनमा तीन लोगों का होलोग्राम बनाता है और कहता है यूसुके को अब इनसे लड़ना होगा, जिससे बोतान डर जाती है। अब दिखाते हैं कुछ योकाई इंसानों को मार के उनसे कोई चीज ले लेता है। तभी वहाँ तलवार हाथ में एक लड़का आके उन योकाई को तलवार से खत्म करने लगता है और उनसे एक खंजर ले लेता है। एक और लड़का अपनी चाबुक से योकाई को मारते हुए उनसे एक बॉक्स ले लेता है। एक और राक्षस जैसा योकाई आके उनको मार के एक बॉल ले लेता है। अब ये तीनों कौन है और वो सारी चीजें क्यों ली, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहाँ एक आदमी बैठा था जिसके हाथ में वही बॉल था जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में उस योकाई को लेते हुए देखा था। उसके पास एक बच्ची आती है और उस आदमी से पूछती है ये क्या है। तभी अचानक हवा चलने लगता है और सारे बच्चे जमीन पे गिर जाते हैं। हवा जब उस बच्ची के पास आता है तो वो बच्ची भी बेहोश होकर गिर जाती है और उसके अंदर से स्पिरिट निकल के उस बॉल के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यूसुके को देखते हैं जो स्पिरिट गन चलाना सीख रहा था, पर उससे हो नहीं पाता। तो कोइनमा उन तीन लोगों का होलोग्राम बनाता है जिनका नाम है गोकी, कुरामा और हिएई। उन्होंने जो 3 हथियार चुराए थे जिन्हें हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, उन्हीं को वापस लाना होगा यूसुके को। अब कोइनमा की सीसीटीवी में उन्हीं बच्चों को दिखाते हैं। बोतान यूसुके को बताती है गोकी ने इन बच्चों की आत्मा निकाल लिया है, उन्हीं 3 में से किसी एक हथियार से। यूसुके पूछता है इन्हें ठीक कैसे करना है, तो बोतान कहती है गोकी से इन बच्चों की आत्मा वापस लेनी होगी। ये कहकर यूसुके जाने लगता है। बोतान कहती है तुमने तो अभी स्पिरिट गन भी चलाना नहीं सीखा, तो यूसुके कहता है उसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। अब कुआबारा और उसके दोस्तों को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। कुआबारा उनसे माफी मांगता है और कहता है तुम लोगों की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। पर कुआबारा के दोस्त उसे दिलासा देते हुए कहते हैं तुम थे इसलिए हमें कम चोट आई है। पर उसके बाद भी कुआबारा उनसे सॉरी कहता है। कुआबारा यूसुके को रोकता है और उस रात के बारे में पूछता है। यूसुके उसे योकाई और स्पिरिट एनर्जी के बारे में बताता है तो कुआबारा को लगता है यूसुके पागल हो गया है, तो बोतान यूसुके को लेकर चली जाती है। कुआबारा कहता है ये लड़की भी पागल है, पर उसके दोस्तों को वो लड़की दिखाई नहीं दे रहा था। तब जाके कुआबारा यूसुके की बात को सच मानता है। अब बोतान और यूसुके गोकी
गोकी को ढूंढने जाते हैं। बोतान कहती है गोकी के पास जो बॉल है वो इंसानों की आत्मा को छीन के अपने अंदर कैद कर लेता है। गोकी ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाता है। गोकी इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक योकाई है। यूसुके को गोकी नहीं मिलता तो वो कीको के रेस्टोरेंट खाने चला जाता है। रेस्टोरेंट में वही लड़का था मासारू, जिसको यूसुके ने जान बचाया था। मासारू और उसकी मॉम यूसुके को थैंक्स कहते हैं। यूसुके मासारू से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो मासारू सैड हो जाता है। उसकी मॉम कहती है उनके सोसाइटी के पास वाले ग्राउंड में कुछ बच्चे अचानक बेहोश हो गए हैं। इस तरफ एक और ग्राउंड में बच्चे बेहोश हो जाते हैं। वहाँ यूसुके भी आ जाता है। यूसुके एक आदमी को वही बॉल लेके दिख जाता है और वो उसका पीछा करता है। यूसुके को एक जगह वो बॉल पड़ी हुई दिख जाता है। तभी उसके पीछे से गोकी आके उसे दूर फेंक देता है। अब गोकी और यूसुके में फाइट होने लगता है और कुरामा उनको लड़ते हुए देख रहा था। यूसुके गोकी से लड़ता है पर गोकी यूसुके के ऊपर भारी पड़ता है। तो वहाँ मासारू आता है। यूसुके मासारू को भागने के लिए कहता है। गोकी यूसुके को फेंक के अपनी बॉल से हवा ला के मासारू की स्पीड को भी ले लेता है। गोकी मासारू की स्पीड को खाने ही वाला था पर यूसुके उसके ऊपर आके स्पीड गन यूज करता है। गोकी मर जाता है और उस बॉल से सारी बच्चों की स्पीड निकल के अपनी अपनी बॉडी में चले जाते हैं और सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। मासारू भी ठीक हो जाता है। वो दोनों घर जाने लगते हैं पर अभी भी कुरामा उन दोनों को देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें उसी तारुकामे नाम के बिजनेसमैन को दिखाते हैं जो एक लड़की के हाथ में जलता हुआ सिगरेट लगा देता है। लड़की की आंखों से आंसू आता है और वो आंसू एक मोती में बदल जाता है और इस लड़की का नाम है युकीना। तारुकामे मोती को लेकर चला जाता है। तारुकामे का एक वर्कर युकीना के हाथ में बैंडेज कर देता है। वो आदमी कहता है बस कुछ दिन और इंतजार कर लो फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। युकीना पूछती है क्यों, तो वो आदमी कहता है क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन की तरह लगती हो। ये सुन युकीना खुश होती है। अब हिएई को दिखाते हैं जो उस खंजर से अपने फोरहेड पर कट मारता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। यूसुके और बोतान बात करते हुए जा रहे थे और उन्हें देख के कुवाबारा उनका पीछा करता है। यूसुके बोतान को कुरामा के बारे में बता देता है तो बोतान कहती है कुरामा भी एक इंसान के भेष में योकाई है और वो सबसे ज्यादा होशियार योकाई है। कुरामा के पास मिरर ऑफ डार्कनेस है जिससे बुरी से लेके अच्छी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। मिरर ऑफ डार्कनेस पूर्णिमा की रात को ही इच्छा पूरी करता है। ये कह के बोतान गायब हो जाती है और कुवाबारा शॉक हो जाता है। यूसुके मार्केट में अचानक कुरामा को देखता है और उसका पीछा करता है। कुरामा एक फ्लावर शॉप पे जाके फ्लावर लेता है। कुरामा एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है और उसके पीछे यूसुके भी आता है। कुरामा एक वार्ड में जाता है। यूसुके भी आता है। तभी पीछे से कुरामा के उससे कहता है जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं मिरर ऑफ डार्कनेस लौटा दूंगा। कुरामा को एक लेडी सुइची कह के बुलाती है और कुरामा उस लेडी को माह कह के बुलाता है। यूसुके देखता है कुरामा उस लेडी की बहुत केयर कर रहा था। कुरामा अब बाहर आके यूसुके को अपनी स्टोरी बताता है। 17 साल पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिकारी ने उस पे हमला किया था। कुरामा उससे बचने के लिए उस लेडी के पेट में पल रहे बच्चे के अंदर समा गया। कुरामा ने सोचा था शक्ति मिलने के बाद वो चला जाएगा पर उसमें इंसानों जैसी फीलिंग्स तब आई जब उसकी माँ बीमार हो गई। फिर वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा पाया। कुरामा यूसुके से कहता है डॉक्टर ने कहा है उसकी माँ के पास अब बस एक मंथ है और उसकी विश ये है कि वो मिरर ऑफ डार्कनेस से कहे उसकी माँ को ठीक कर देने के लिए। पीछे कुवाबारा भी था पर दूर होने की वजह से उसको ज्यादा कुछ सुनाई नहीं देता। बोतान रो रही थी और कोइनमा और उसकी मॉम को हमेशा साथ रहने के लिए प्रे कर रही थी पर कोइनमा कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। यूसुके कीको से पूछता है क्या कोई बुरा इंसान अच्छा हो सकता है, तो कीको उसी का ही एग्जाम्पल देती है और कहती है जो लोग तुम्हें नहीं जानते उन्हें लगता है तुम बदमाश हो पर जो लोग तुम्हें जानते हैं उनको पता है कि तुम बुरे नहीं हो। इसलिए किसी और की बातों को सुन के हमें किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। बोतान यूसुके को अर्जेंटली बुलाती है और बेचारे को खाना तक नहीं खाने देती। बोतान कहती है कोइनमा ने तुम्हें एक सच नहीं बताया। मिरर ऑफ डार्कनेस इच्छा तो पूरी करता है पर उसके बदले इच्छा मांगने वाले की जान छीन लेता है। वो लोग देखते हैं आज पूर्णिमा की रात है। यूसुके जाने लगता है पर कुवाबारा के उसे रोक लेता है और कहता है मैं तुझे उस योकाई की मदद करने नहीं दूंगा पर यूसुके उसे हटा के चला जाता है। इधर कुरामा की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। कुरामा मिरर ऑफ डार्कनेस के अंदर हाथ डाल के अपनी माँ की जिंदगी की विश मांग लेता है। तभी सब बदल जाता है। यूसुके आके उसके अंदर जाने ही वाला था पर कुवाबारा आके उसे रोक लेता है पर यूसुके उसको धक्का देके उसके अंदर चला जाता है। यूसुके कुरामा को कहता है अपनी माँ को अपने लिए आंसू बहाते हुए देखना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। वो अपनी माँ का सोचता
पहुंचता है जब वो मर गया था। यूसुके मिरर ऑफ डार्कनेस को अपनी आधी जिंदगी दे देता है और सब नॉर्मल हो जाता है। कुरामा की मॉम अब ठीक हो जाती है। कुरामा अपनी मॉम से कहता है अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये सब देख के कुवाबारा यूसुके से माफी मांगता है तो यूसुके हंसते हुए कहता है रामेन खिला दे और दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। अब हेई को दिखाते हैं जो युकीना की टीयर्स पर्ल को अपनी तीसरी आंख के सामने रखता है तो उसे युकीना की एक और टीयर्स पर्ल जिस गाड़ी में है वो गाड़ी दिख जाता है। वो उस गाड़ी के पास आके उसका एक्सीडेंट करवा के टीयर्स पर्ल लेके चला जाता है। इधर तारुकामे को जैसे ही पता चलता है टीयर्स पर्ल चोरी हो गई है तो वो बहुत गुस्सा करने लगता है। तारुकामे सैकियो को कॉल करता है और सिंकहोल वाले डील को कैंसिल करने की बात करता है पर सैकियो कहता है आप युकीना को लेके मेरे पास आ जाइए, मैं उसके आंसू निकलवाऊंगा और आप यहाँ सेफ भी रहेंगे। सैकियो अब तोगुरो नाम के एक योकाई को एक काम देता है और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूसुके चुपके से तारुकामे की हवेली जा रहा था क्योंकि कोइनबा ने उसे बताया है ये तारुकामे को मारने जरूर आएगा। कोइनबा यूसुके को इन्फॉर्मेशन देता है वो खंजर जिसके हाथ में भी जाता है उसकी बचाई शक्तियां बढ़ा देता है, इसलिए कोइनबा यूसुके को चौकन्ने रहने के लिए कहता है। तभी यूसुके देखता है अंदर गोली चल रही है, मतलब ये वहाँ आ चुका है। एक आदमी यही से कहता है वो लड़की यहाँ नहीं है, मतलब युकीना। तभी यूसुके आ जाता है। यही और यूसुके में फाइट होता है और जिस रफ्तार से यही फाइट कर रहा था आई थिंक उसने खंजर से अपनी रफ्तार बढ़ाया है। यूसुके यही से जीत नहीं पाता और यही चला जाता है। इस तरफ तारुका में युकीना को लेके सैकियो के आइलैंड आता है और सैकियो से कहता है एक योकाई युकीना को लेने आया था तो सैकियो कहता है आप और युकीना यहाँ बिल्कुल सेफ है। वो लोग अंदर आते हैं और वहाँ 2 बड़े बिजनेसमैन भी थे। सैकियो उनके एंटरटेनमेंट के लिए एक बैटल ग्राउंड रेडी करता है जहाँ एक योकाई दूसरे योकाई से लड़ेगा। वहाँ एक डायनासोर जैसा योकाई आता है और उसका ओपोनेंट था तोगुरो। तोगुरो अपने ओपोनेंट को देख के 30% ताकत बढ़ा लेता है और एक पंच में योकाई को हरा देता है। सैकियो तारुकामे से कहता है अब से आपका बॉडीगार्ड तोगुरो है तो तारुकामे भी रिलैक्स होता है और सैकियो अब युकीना को किसी सेफ जगह पर ले जा रहा था। वो लोग जैसे ही युकीना के पिंजरे का कपड़ा हटाते हैं तो उसमें युकीना नहीं थी। इस तरफ वही आदमी युकीना को लेके भाग रहा था। वो युकीना को लेके हेलीकॉप्टर के पास आता है पर अंदर से तोगुरो का भाई यानी एल्डर तोगुरो बाहर आता है। वो आदमी उस पे शूट करता है पर उस पे कोई असर नहीं होता और उसका फेस वापस से ठीक हो जाता है और एल्डर तोगुरो अपनी उंगली को लंबा करके उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। ये देख के युकीना रोती है जिससे तारुकामे को बहुत सारी पर्ल्स मिल जाते हैं। तारुकामे सैकियो को हिएई और यूसुके को भी संभालने के लिए कहता है तो सैकियो तोगुरो के साथ और 2 योकाई को दिखाते हैं जो देख तारुकामे शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बोतान यूसुके को कहती है गेनकाई नाम के एक गुरु से ट्रेनिंग लेने के लिए। यूसुके नहीं मान रहा था तभी ऊपर से कुवाबारा कहता है मैं भी यूसुके के साथ ट्रेनिंग लेने जाऊंगा और ये सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर तीनों गुरुमा गेनकाई के पास जाते हैं और वहाँ भी ये दोनों लड़ने लगते हैं तो गुरुमा की एक चीख से दोनों नीचे गिर जाते हैं। गुरुमा कहती है आज से ही ट्रेनिंग शुरू होगी। अगले ही सीन में यूसुके एक उंगली पर स्पिरिट एनर्जी की हेल्प से मुश्किल से बैलेंस कर रहा था पर यूसुके गिर जाता है। गुरुमा अब उससे लड़ने के लिए कहती है। दोनों में लड़ाई होती है पर गुरुमा यूसुके को आराम से हरा देती है। यूसुके को कुवाबारा की आवाज सुनाई देता है तो वो उसे देखने जाता है। कुवाबारा को गुरुमा ने काम दिया था एक लकड़ी के डंडे से उस बड़े से पत्थर को तोड़ना होगा। कुवाबारा की लकड़ी टूट जाता है पर पत्थर नहीं टूटता बट कुवाबारा हार नहीं मानता और इधर गुरुमा आके कुवाबारा के जज्बे की तारीफ करते हुए यूसुके को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में यही बैठा था। कुरामा आके उससे खंजर मांगता है यूसुके को देने के लिए और बदले में कुरामा हिएई की बहन को ढूंढने की कोशिश करेगा, मतलब युकीना हिएई की बहन है जिसे वो ढूंढ रहा है। पर हिएई कुरामा को कहता है इंसानों के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें और ये कह के वो चला जाता है। अगले सीन में उस बड़े से सिंकहोल के अंदर दिखाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी मशीन थी। साइंटिस्ट और सैकियो की बातों से पता चलता है ये मशीन इंसान और योकाई की दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ देगा जिससे इंसान और योकाई की दुनिया फिर एक साथ जुड़ जाएगी। अब यूसुके को दिखाते हैं जो 14 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था पर अभी भी वो फेल हो जाता है। गुरुबा यूसुके से पूछती है तुम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो तो यूसुके कहता है हिएई को हराने के लिए और कोइनबा ने इसी शर्त पर मुझे जिंदा किया है ताकि मैं सभी योकाई को हरा सकूं। गुरुबा कहती है अगर तुम स्पेस डिटेक्टिव का काम छोड़ भी दोगे तो मुझे नहीं लगता कोइनबा तुम्हारी जिंदगी वापस ले लेगा, इसलिए अगर मन नहीं लगता तो ये काम छोड़ दो और ये कह के वो चली जाती है। यूसुके बाहर आके देखता है कुवाबारा अभी भी वही काम कर रहा था। उसके हाथों से खून निकलने लगता है पर अभी भी वो हार नहीं मानता। कुवाबारा याद करता है कैसे वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो अपनों की रक्षा कर पाए। कुवाबारा अब पत्थर को जान लगा के मारता है और पत्थर टूट जाता है और उसके हाथ में स्पिरिट स्वॉर्ड आ जाता है। ये देख के कुवाबारा बहुत खुश होता है और यूसुके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुमा देखती है यूसुके बहुत आराम से एक
एक उंगली पर खड़ा था, जिससे गुरुबा युसुके की तारीफ करती है और उसे लेके बाहर जाती है। युसुके बाहर आके अपनी स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा करके आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे बादलों में छेद हो जाता है। कुछ देर बाद गुरुबा युसुके के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम अब भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? तो युसुके कहता है हाँ। फिर गुरुबा उससे वादा लेती है कि कभी अपनी शक्ति को गलत कामों में यूज नहीं करोगे। तो युसुके भी वादा करता है और गुरुबा उसे स्पिरिट वेव ऑर्ब दे देती है। गुरुबा अब युसुके से कहती है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब तुम दोनों जा सकते हो। फिर वो दोनों चले जाते हैं, पर उन दोनों के जाने के बाद गुरुबा कुछ बेचैन सी हो जाती है। गुरुबा अकेले बैठी थी और वहाँ तोगुरो आता है। तोगुरो को जैसे ही पता चलता है गुरुबा ने अपनी स्पिरिट वेव ऑर्ब किसी और को दे दिया है, तो वो कहता है अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो और तुम बुरी भी हो चुकी हो। तो गुरुबा कहती है, पर तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो कुछ शक्तियों के लिए अपने आप को बेच दे। तो तोगुरो अपनी शक्तियाँ बढ़ा लेता है और ये सीन यहीं पर ही कट होता है। युसुके रैमेन खा रहा था, वहाँ कीको आती है और उसे पूछती है, तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? तो युसुके कहता है, मैं कुवाबारा के साथ ट्रेनिंग कैंप पे गया था। जो सुन के कीको हैरान होती है। युसुके अब जाने लगता है, उससे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता है, तो वो पीछे देखता है तो ही कीको को लेके चला जाता है। ये देख के युसुके भी उसके पीछे जाने लगता है। बोतान कुवाबारा के पास आके कीको की किडनैपिंग के बारे में बता देती है, तो वो भी चला जाता है। हिएई के पास युसुके आता है और दोनों लड़ने लगते हैं। युसुके पूछता है कीको कहाँ है और उसकी शक्तियाँ देख के हिएई भी हैरान हो जाता है। इधर कीको के पास हिएई आता है। कीको उसे एक पंच मारती है तो उसका फेस टूट जाता है। उसके अंदर से एल्डर तोगुरो होता है, वो कीको को मार के बेहोश कर देता है और अपनी असली रूप में आ जाता है। इस तरफ हिएई और युसुके लड़ रहे थे। युसुके पूछता है कीको कहाँ है, पर हिएई को तो कुछ पता ही नहीं था। युसुके अपनी स्पीड गन से हिएई को मारता है और उनकी लड़ाई कुरामा आके रोकता है। इधर सैकियो कीको को भी वही लेके आता है जहाँ युकीना कैद थी। सैकियो कहता है अब उनके यहाँ आने का वक्त आ गया है। अब कुरामा उन दोनों को बताता है हिएई की बहन और कीको एक ही जगह कैद है और वो लोग फैसला करते हैं साथ में उनको बचाने के लिए। युसुके हिएई से माफी मांगता है उसे गलत समझने के लिए और वो तीनों जाने लगते हैं। तभी पीछे से कुवाबारा आके उन्हें रोकता है और कहता है साथ में चलने के लिए और वो चारों जाने लगते हैं। तभी सैकियो का एक वर्कर आके उन्हें कहता है, हम आपको आइलैंड ले जाएंगे क्योंकि बॉस ने आप लोगों को इनवाइट किया है। लास्ट सीन में दिखाते हैं गुरुबा का आश्रम टूटा हुआ था। तोगुरो उठ के चला जाता है और गुरुबा को तोगुरो ने मार दिया था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में युसुके, कुरामा, कुवाबारा और हिएई आइलैंड जा रहे थे कीको और युकीना को बचाने। सैकियो के एक वर्कर से युसुके को पता चलता है अगर उन्होंने सैकियो के सारे योकाई को हरा दिया तो वो लोग जीत जाएंगे। अगले सीन में सैकियो और तारुकामी को दिखाते हैं और उनकी बातों से पता चलता है सैकियो आज तक कोई बैट नहीं हारा, किस्मत हमेशा उसका साथ देता है। तारुकामी को बिलीव नहीं होता तो सैकियो एक पिस्टल में बुलेट भरता है, बस एक बुलेट को छोड़ के। सैकियो अब ट्रिगर दबाता है पर गोली नहीं चलती। इस तरफ बोतान कोइनमा के पास आती है और पूछती है क्या आपने गुरुमा के बारे में युसुके को बताया, पर कोइनमा कहता है हम अभी उसका ध्यान नहीं भटका सकते। इस तरफ कीको को होश आता है और वो युकीना को देखती है और ये चारों भी आइलैंड पहुंच गए हैं। ये लोग जा रहे थे तभी हिएई अकेला चला जाता है। ये तीनों जा ही रहे थे तभी कुरामा के पीछे एक योकाई आ जाता है और इसका नाम है करासु। कुरामा युसुके को कहता है यहाँ से जाने के लिए, इसे वो खुद ही संभाल लेगा। तो युसुके और कुवाबारा चले जाते हैं। अब इन दोनों में लड़ाई होगी, सीन यहीं पर इकट्ठ होता है। हिएई एक अंधेरी जगह आता है, वहाँ एक सोल्जर जैसा योकाई आता है शील्ड पहन के और बड़ा सा कुल्हाड़ी लेके, इसका नाम है बुई। इन दोनों में फाइट स्टार्ट होता है और ऊपर से सारे बिजनेसमैन इनके ऊपर गैम्बलिंग कर रहे थे। इधर कुरामा अपनी चाबुक और करासु अपने फायरबॉल से लड़ रहे थे। सच कहूँ तो पर्सनली मुझे करासु और कुरामा की फाइट बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए आगे देखते रहिए। वेल अब युसुके और कुवाबारा अलग होके कीको और युकीना को ढूंढने जाते हैं। अब युकीना और कीको को दिखाते हैं। युकीना कीको को योकाई के बारे में सब कुछ बताती है। कीको को यकीन नहीं होता तो युकीना कीको का हाथ मांगती है और चोट को अपनी पावर से ठीक कर देती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाती है। इधर करासु कुरामा पे भारी पड़ रहा था, वो बहुत सारे फायर बॉल्स बनाता है पर कुरामा गुलाब की पंखुड़ी से सब फोड़ देता है। कुरामा अब एक गुलाब को करासु की ओर फेंकता है तो वो गुलाब जाके करासु के हाथ में लगता है और इसका असर हमें बाद में पता चलेगा। करासु कुरामा की तरफ आग लगा देता है पर कुरामा अब अपने असली योकाई वाले रूप में आ जाता है। करासु फिर फायर फेंकता है पर कुरामा के ओइची के प्लांट सब खा लेते हैं। इधर कुरामा करासु पे भारी पड़ता है तो उधर हिएई बुई पर भारी पड़ता है। बुई अब अपने शील्ड
को हटा देता है। सीन कट होता है। कीको की तबीयत खराब होने लगती है। एक आदमी उसे देखने आता है तो कीको उसे अपनी रेसलिंग स्किल से बेहोश कर देती है। कीको उससे डोर काट लेके युकीना का डोर खोल के उसे चलने के लिए कहती है तो युकीना भी मान जाती है। कुरामा के ओइची के पौधे करासु को पकड़ लेते हैं पर अचानक उसके पौधे सूखने लगते हैं। करासु आजाद हो जाता है। वो कुरामा पे आग फेंकता है तो कुरामा अपने इंसानी वाले रूप में आ जाता है और उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो जाता है। इस तरफ सैकियो अपने कैमरा में कीको और युकीना को देख लेते हैं। कीको और युकीना छुपके से जा रहे थे तभी किसी के आने की आवाज सुनते हैं। कीको उसे मारती है तो वो पर्सन कुआबारा था। उसको बहुत दर्द होता है पर युकीना को देख के उसका दर्द गायब हो जाता है। उसे पता चलता है यही हिएई की बहन है तो वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे देख के कीको भी लाइक अरे बस कर भाई। कोइनमा युसुके को गुरुमा के बारे में बताने की कोशिश करता है पर वो नहीं बता पाता। इधर बुई हिएई को बहुत चोट पहुंचाता है पर हिएई हार नहीं मानता। वो अपनी राइट हैंड की पट्टी को हटाता है और अपने हाथ को एक ब्लैक ड्रैगन में बदल देता है। मतलब हिएई ने खंजर से रफ्तार नहीं ड्रैगन की शक्ति मांगा था। वो ड्रैगन अब बुई को पूरी तरह से खत्म कर देता है पर इससे उसका हाथ भी बुरी तरह से जल जाता है। इधर कुरामा कैसे भी करके करासु का हाथ पकड़ लेता है पर करासु उसे दूर फेंक देता है। कुरामा हंसता है और कहता है सीड ऑफ डेथ नाम का एक पौधा जिंदा जीवों के अंदर तेजी से उगता है और उनकी बॉडी चीरते हुए बाहर आता है और ये पौधा कुरामा की हर बात मानता है। अब हम देखते हैं जब वो गुलाब करासु के हाथ में चुभा था उसमें डेथ सिद्ध थे और जब कुरामा ने उसका हाथ पकड़ा था तब उसने पौधे को ऑर्डर्स दिए थे। अब वो पौधा करासु के बॉडी में हर जगह फैल जाता है। उसके दिल को जकड़ लेता है। उसके ब्लड को रोक देता है और उसे बहुत दर्द देता है और कुरामा के एक ऑर्डर पे वो पौधा उसके शरीर से बाहर आता है जिससे करासु मर जाता है। इस तरफ ये तीनों जा रहे थे पर सारे रास्ते बंद थे। कीको उस आदमी के कार्ड से एक डोर खोलती है पर उसमें एक डायनासोर जैसा योकाई था जिसे देख के वो लोग भागते हैं। कुआबारा गिर जाता है। वो योकाई उसकी तरफ आता है पर कीको एक रॉड से उसका ध्यान खींचती है और रॉड को कुआबारा के हाथ में दे देती है और वो दोनों एक तरफ जाके कीको शटर क्लोज का बटन ऑन कर देती है। कुआबारा कैसे भी करके उसके अंदर चला जाता है। इधर कुरामा बहुत बुरी हालत में चल रहा था। दूसरी तरफ से हिएई आता है और दोनों साथ में जाने लगते हैं। ये तीनों भाग के आ रहे थे पर उनका रास्ता एल्डर तोगुरो रोकता है। कुआबारा उसे रॉड से मारता है पर उसे कुछ नहीं होता। वो अपने हाथ को एक धार सी चीज में बदल लेता है और ये सीन यहीं पर इकट्ठ होता है। अब बहुत देर बाद युसुके को दिखाते हैं। वो उसी बैटल ग्राउंड पर आता है। सैकियो उससे बात करता है। युसुके कीको के बारे में पूछता है तो सैकियो कहता है तोगुरो को हरा के कीको के साथ अपने सारे दोस्तों को ले जा सकते हो। फिर वहाँ तोगुरो आता है और अपनी कुछ शक्तियाँ बढ़ा लेता है। सैकियो के पास एक आदमी आके कहता है होल खुल चुका है। जो सुन सैकियो हंसने लगता है। उसे सिंक होल के अंदर दिखाते हैं जहाँ से अब बहुत सारे कीड़े बाहर आने लगते हैं और यही बड़ी एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हमें तोगुरो को दिखाते हैं जो घायल हालत में पड़ा था। सीन कट होता है। तोगुरो और युसुके में फाइट स्टार्ट होता है। तोगुरो एक पंच मारता है तो एक लाइट पोस्ट टूट के उन लोगों के पास गिरता है जिससे तारुका में डर जाता है और सारे बिजनेसमैन भाग जाते हैं। इस तरफ कुआबारा और एल्डर तोगुरो में फाइट हो रहा था। कीको एल्डर तोगुरो पे एक पत्थर फेंकता है तो एल्डर तोगुरो कीको की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। तभी कुआबारा को वो मोमेंट याद आता है जब उसने अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था पिटने से। ये मोमेंट याद करते ही कुआबारा के हाथ में स्पिरिट स्वॉर्ड आ जाता है और वो एल्डर तोगुरो का धार वाला हाथ काट देता है और उसके बॉडी को भी काट देता है पर वो मरता नहीं और अपने हाथ को लंबा करके कुआबारा को स्टैप कर देता है और उसकी बॉडी फिर से ठीक हो जाता है। इस तरफ सैकियो कैमरा में उन्हीं कीड़े जैसे योकाई को देखते हैं जो उस सिंखोल से बाहर आने ही वाले थे पर तभी कोइनमा आके सिंखोल के ऊपर एक सर्कल शील्ड बना देता है। कोइनमा सैकियो के पास आता है और पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सैकियो कहता है इंसान और योकाई की दुनिया को फिर एक करना चाहता हूँ। सैकियो कोइनमा से कहता है तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें भी पता है ये शील्ड योकाई को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। इधर तोगुरो युसुके के ऊपर एक लोहे की भारी सी चीज फेंकता है तभी वहाँ हिएया के युसुके को बचा लेता है और वहाँ कुरामा भी आ जाता है। सैकियो कोइनमा से कहता है एक शर्त लगाते हैं अगर तुम्हारे लड़के जीते तो मैं मशीन रोक दूंगा पर अगर तोगुरो जीता तो तुम शील्ड हटा दोगे और एक गन निकाल लेता है क्योंकि योकाई को आजाद करना सैकियो की जिंदगी का मकसद हो गया है और अगर वो सपना पूरा नहीं हुआ तो वो खुद की जान ले लेगा और कोइनमा भी इस शर्त पे राजी हो जाता है। सैकियो अब तोगुरो को ऑर्डर देता है सबको खत्म करने के लिए तो चारों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तीनों एक साथ तोगुरो पे अटैक भी कर रहे थे और एक दूसरे को तोगुरो के अटैक से बचा भी रहे थे पर फिर भी तोगुरो उन सब पे भारी पड़ रहा था। तारुका में भाग के आता है पर जहाँ आता है उसके पीछे वही डायनासोर जैसा योकाई खड़ा था। मतलब अब तो तारुका में गया।
इस तरफ यूसुके उसके ऊपर स्प्रेड गन फेंकता है पर उसे कुछ नहीं होता। इस तरफ ये तीनों एल्डर तोगुरो से बच के भाग रहे थे। सैक्यो एक रास्ता बंद कर देता है और एक रास्ता खोल देता है तो तीनों बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं। वहाँ एल्डर तोगुरो भी आ जाता है और बता देता है गुरुमा अब इस दुनिया में नहीं है, जो सुन कुआबारा और यूसुके शॉक हो जाते हैं। एल्डर तोगुरो अब उन्हें एक स्टोरी बताता है जो देख कोइनमा टेंशन में आ जाता है। स्टोरी ये है कि पहले गुरुमा और तोगुरो जब जवान थे तब तोगुरो एक इंसान था और गुरुमा और वो एक साथ मार्शल आर्ट सीखते थे। दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे, पर तोगुरो शक्तियाँ पाने के लिए एक योकाई बन गया और गुरुमा बूढ़ी हो गई। और जब गुरुमा ने अपनी शक्तियों को यूसुके को दे दिया तो तोगुरो ने जाके उन्हें मार दिया। स्टोरी खत्म होने के बाद तोगुरो एल्डर तोगुरो को खत्म कर देता है उसका टाइम वेस्ट करने के लिए। कुआबारा अब अपनी स्पेड शॉट को लेकर तोगुरो पे अटैक करता है पर तोगुरो उसका ही हाल बुरा कर देता है। तोगुरो कहता है गुरुमा ने अपनी शक्तियों को एक गलत इंसान को दिया है जो बहुत कमजोर है। यूसुके को तभी याद आता है कैसे गुरुमा ने उस पर यकीन करके और बहुत उम्मीद करके उसे शक्तियाँ दी थी। तो अब जाके यूसुके तोगुरो को बहुत मारता है और उसे मार के जमीन के अंदर भेज देता है। पर कुछ देर बाद जमीन के अंदर से भूकंप आने लगता है और तोगुरो अपने असली रूप में बाहर आता है। तोगुरो अपनी उंगली के हवा से कुआबारा को गिरा देता है। यूसुके अब उससे लड़ता है पर तोगुरो को कुछ नहीं होता। अब बोतान कोइनमा को तोगुरो की स्टोरी बताती है। 50 साल पहले जब तोगुरो एक इंसान था तब एक गाइडिन नाम के योकाई ने तोगुरो के स्टूडेंट को मार दिया था और तोगुरो से जीतने के बाद गाइडिन ने तोगुरो के स्टूडेंट को खा लिया था और इसलिए तोगुरो एक योकाई बना है। तोगुरो अब कीको और युकिना के ऊपर हमला करने जाता है तब यूसुके भी उसको ऐसे ही छोड़ने के लिए कहता है जैसे 50 साल पहले तोगुरो ने गाइडिन को कहा था उसके स्टूडेंट को छोड़ने के लिए। तोगुरो कीको और युकिना की तरफ बढ़ रहा था तभी उसके सामने कुआबारा आ जाता है और कहता है इन्हें मत मारो। तोगुरो कहता है तो फिर इनके बदले तुम्हें मरना होगा और वो कुआबारा को एक पंच मारता है और वो मर जाता है। ये देख के यूसुके की आंखों से आंसू आ जाता है। बोतान कोइनमा के पास आती है। यूसुके उठता है और अपनी पूरी शक्तियों से तोगुरो को एक पंच मारता है और वो गिर जाता है। तोगुरो यूसुके को ताकत की लालच देता है पर यूसुके उसके बहकावे में नहीं आता। यूसुके अब अपनी स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा करता है जिसे देख के सब कोइनमा, बोतान, सैक्यो, कुरामा, हिए, युकिना और कीको हैरान हो जाते हैं। यूसुके स्पिरिट गन को तोगुरो की तरफ फेंकता है तो तोगुरो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसका शरीर राख होना स्टार्ट हो जाता है। स्पिरिट वेव गायब हो जाता है। यूसुके गिर जाता है। कीको आके उसे संभालती है। तोगुरो की हालत बहुत खराब थी। वो यूसुके को थैंक्स कहता है उसे इतनी ताकत से लड़वाने के लिए। तोगुरो अब गिर के राख में बदल जाता है। इसका मतलब यूसुके जीत गया है। कुआबारा होश में आने लगता है, मतलब वो मरा नहीं था। तो युकिना अपनी शक्तियों से उसका चोट को ठीक कर देता है। हिएई के पास कुरामा आता है। हिएई उसे खंजर दे देता है। अब उस सिंखोल के अंदर से सारी कीड़े जैसे योकाई वापस मशीन के अंदर चले जाते हैं और मशीन बंद हो जाता है। सैक्यो कोइनमा को कहता है पहली बार कोई शर्त में हारा हूँ क्योंकि मैं तोगुरो को ठीक से पहचान नहीं पाया। कोइनमा और बोतान अब वापस चले जाते हैं और सैक्यो शर्त के मुताबिक अपने आप को शूट कर देता है। अब सब कुछ के बाद वो सब आइलैंड के अंदर से बाहर आते हैं। युकिना हिएई को रोक के कहती है वो बहुत सालों से अपने भाई को ढूंढ रही है पर उसने अपने भाई को कभी देखा ही नहीं। तभी हिएई उसे उसका टीयर पर लौटा देता है। युकिना पूछती है क्या तुम मेरे भाई हो, पर हिएई कहता है नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ। कोइनमा बोतान से कहता है तोगुरो बुरा नहीं था, बस उस हादसे के बाद हालत ने उसे ऐसा बना दिया है। सारा दर्द उसने अकेले झेला है। अब तोगुरो की आत्मा हिल जा रहा था। उसके रास्ते में गुरुमा की आत्मा खड़ी थी। गुरुमा उन्हें रोकने की कोशिश करता है हिल जाने से और कहती है तुमने सारे प्रायश्चित अपने जीते जी ही अपने अंदर ही कर लिए थे। पर तोगुरो उनकी नहीं सुनता और गुरुमा से सॉरी कह के चला जाता है। इस तरफ ये लोग आइलैंड छोड़ के जा रहे थे। यूसुके कीको से माफी मांगता है उसकी वजह से इन सब में आने के लिए, पर कीको खुश थी क्योंकि उसे युकिना जैसी एक दोस्त मिल गई थी और पहली बार यूसुके ने भी दोस्त बनाए थे। कुआबारा युकिना से बात कर रहा था तभी हिएई आके कहता है अगर वो बिगड़ी तो तुझे बहुत मारूंगा। कुआबारा उसे मारने जाता है तो कुरामा उसे रोक लेता है। कीको यूसुके को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए, तो यूसुके भी स्माइल करता है और ये सीरीज यहीं पर ही एंड हो जाता है। होप कि आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, सब प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज और ड्रामास को देखने के लिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक न्यू ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।